झारखंड की इस बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष कानून व्यवस्था पर सवाल। झारखंड में बवाल, क्योंकि बीजेपी नेता की हत्या के बाद से कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े हुए हैं और इसकी वजह से झारखंड में बवाल दिखाई पड़ रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। अजय शाह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा डॉक्टर तनुज खत्री हैं, प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के। वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी हैं, रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर खत्री आपसे करते हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि साहब जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है झारखंड में। मौजूदा आपकी सरकार के तहत जिस प्रकार की कानून व्यवस्था का गिरता हुआ हाल दिखाई पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो स्वर्गीय अनिल टाइगर जी की जो दुखद हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, इसकी संवेदना हमें है। क्योंकि वो किसी दल के नहीं थे, वो लोगों के थे। और निश्चित रूप से इसका जितना दुख भारतीय जनता पार्टी जता रही है, अन्य लोग जता रहे हैं, उससे कई ज्यादा दुख सभी लोगों को। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के नेता ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, वो समझ से परे है। कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। जो भी इसमें सम्मिलित लोग थे, उसको तत्काल एक व्यक्ति को, एक लड़के को गिरफ्तार करने का काम हुआ, अपराधी को गिरफ्तार करने का काम हुआ। और अन्य लोग भी हम समझते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस की हिरासत में। डॉक्टर खत्री, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, शाम 4 साढ़े 4 बजे के आसपास दिन दहाड़े अगर अपराधी आके इतने भरे बाजार हत्या कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से अपराध का बढ़ना और एक तरीके से कानून का रसूख कम होना, वो सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ऐसी घटना की जितनी भी निंदा की जाए किसी भी समाज में, किसी भी सरकार में, चाहे वो किसी की भी सरकार, वो बर्दाश्त के बाहर है। उसकी कोई पैरवी, उसकी कोई वकालत नहीं है। लेकिन उस पर राजनीति करना, उस पर भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट करती है, उससे वो उसका भी तो जवाब देना होगा ना इनको। जी, किसी के मौत को, किसी की हत्या को इवेंट बना रहे हैं आप। इनके सर, नेता अपने घर से गिरफ्तारी दे रहे हैं और पुलिसकर्मी से कह रहे हैं कि हमारे हाथ को पकड़ो ताकि फुटेज बने। न्यूज एजेंसी के संवाददाता को कह रहे हैं कि जरा वीडियो रिकॉर्ड कर लो, घर से गिरफ्तारी दे रहे हैं। सर, अभी हमने जो तस्वीरें दिखाई उसमें तो सड़क पर केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम लोग बैठे हैं और विधानसभा में विरोध हुआ। मैं आता हूं आपके पास में। अजय शाह जी हमारे साथ बीजेपी के हैं। अजय जी, जेएमएम ये कह रही है कि साहब आप लोग एक तरीके से इवेंट बना रहे हैं, अपने साथी की मृत्यु पर आप इवेंट बना रहे हैं और तस्वीरें चाहते हैं कि लोग मीडिया में आ जाए, इसलिए आप एक तरीके से इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आपको सच में दुख नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जिस पे चर्चा करें, अनिल टाइगर जी की हत्या पर चर्चा करें, लेकिन बात सिर्फ अनिल टाइगर जी की नहीं है। अनिल टाइगर जी के लिए ये बंद नहीं बुलाया गया है। ओवरऑल जो है यहाँ पर कोलैप्स हो चुकी है कानून व्यवस्था, इस पे हमने ये बंदी को बुलाया है। अब देखिए, मैं साफ साफ सिरे से कह रहा हूँ कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कानून का राज नहीं होकर के माफिया राज झारखंड में स्थापित हो चुका है। क्योंकि माफिया राज या फिर अपराधियों पर लगाम लगाने की जिसकी जिम्मेवारी होती है वो पुलिस की होती है। लेकिन झारखंड में पुलिस का अपॉइंटमेंट, पुलिस की ट्रांसफर या फिर पुलिस का प्रमोशन, तीनों में बहुत बड़ा एक धांधली देखा जा रहा है। और प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्लियर इसका वॉयलेशन है। मैं एक एक करके आपको बताता हूं ताकि चीजें जो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला तो यहाँ के जो डीजीपी जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, डीजीपी का अपॉइंटमेंट क्वेश्चनेबल है। और अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिट पिटीशन को एडमिट कर लिया है और हाईकोर्ट ने भी रिट पिटीशन को एडमिट कर लिया। यानी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों को प्राइमा फेसी लगा है कि डीजीपी का अपॉइंटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है, वो सुनने को तैयार है। अगर हम डीजीपी के नीचे की बात करें तो कायदे से एंटी करप्शन ब्यूरो और सीआईडी के एक डीजी होने चाहिए कोई आईपीएस ऑफिसर। लेकिन झारखंड में जो डीजीपी है वही सीआईडी के भी चीफ बन चुके हैं, वही एंटी करप्शन ब्यूरो के भी चीफ बन चुके हैं और वही एक तरह से स्पेशल ब्रांच के भी चीफ बने हुए हैं। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर की भारी कमी है। अगर हम उसके थोड़े से नीचे आए, आईजी डीआईजी में आए, तो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं नेशनल चैनल पे कि रांची में फिलहाल कोई भी डीआईजी पद पे नहीं है। इसके पीछे सिंपल सा कारण है कि रांची के जो एसएसपी है उनका प्रमोशन एज ए डीआईजी हो चुका है
तो सिर्फ उस व्यक्ति को रांची का एसएसपी बनाए रखने के लिए यहाँ पर किसी भी डीजीपी डीआईजी के अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। फैक्ट नंबर, इसके अलावा एक फैक्ट अच्छा जी, लेकिन आप लोग जंगल राज क्यों कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि साहब एक गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे की गिरफ्तारी होनी है जो अपराधी हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब कानून अपना काम कर रहा है। आप लोग कह रहे हैं जंगल राज है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं नहीं, इसीलिए जंगल राज कह रहे हैं। जंगल राज का मतलब क्या था? जंगल राज का मतलब ऐसा राज जहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। बात यहाँ पर ठीक है, प्रवक्ता ने कहा कि अरेस्ट कर लिया गया या उसको एक पैर में गोली भी लगी है, लेकिन हमारा कहना कि अपराधी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है कि वो इतनी घटनाएं कर रहे हैं? कोई एक घटना पहली नहीं है, इसके पहले एक वकील की हत्या हुई है, बीच रांची में एनटीपीसी के ऑफिसर की हत्या हो जाती है, जमीन कारोबारी के आए दिन हत्या हो जा रही है। तो ये जो अपराधी है इनका मनोबल इतना इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि पुलिस का खौफ नहीं है। पुलिस का खौफ इसलिए नहीं क्योंकि पुलिस पुलिसिंग का फंक्शन छोड़ करके बाकी कामों में लगी हुई है। पुलिस झारखंड की एक वसूली एजेंट बन चुकी है, एक्सटॉर्शन की इंडस्ट्री चला रही है, उनको बस उससे मतलब है, बाकी पुलिसिंग फंक्शन लॉ। ठीक है, विनय कुमार जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार रांची से जुड़े हुए। विनय जी, जो दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, इसके बीच में सच्चाई कहां खड़ी दिखाई पड़ रही? क्या सच में इतनी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है झारखंड में, जो बीजेपी की ओर से प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब पुलिस एक्सटॉर्शन तरीके से वसूली शुरू कर चुकी है और पुलिसिंग का काम छोड़ रही है, और जो कह रहे हैं कि साहब जंगल राज हो गया? एक वस्तु स्थिति क्या है इस समय सोरेन सरकार के तहत? विनय जी, विनय जी संभवतः आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आज इसी को लेकर विधानसभा में हंगामा भी हुआ, और हंगामे के दौरान, जब हंगामे के बाद सदन स्थगित हुई और जब दोबारा बैठक शुरू हुई, तब बाबूलाल मरांडी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आज थाने बिक रहे हैं, थाने को टारगेट दिया जा रहा है। तो उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया। हालांकि राज्य के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस घटना से हम मर्माहत हैं, लेकिन हम इस घटना को इंसानियत की नजर से देखते हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा। लेकिन बीजेपी के जो बाबूलाल मरांडी है, जो विधानसभा में विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा कि भाई एक ही व्यक्ति को सब पद क्यों दिया जा रहा है? एसीबी का बनाया जा रहा है, स्पेशल ब्रांच का भी उनको काम दिया जा रहा है, और घोषित रूप से डीजीपी का काम दिया जा रहा है। रांची में एसएसपी जो है वही व्यक्ति डीआईजी भी है। डीआईजी अगर बन गए हैं, उनका प्रमोशन डीआईजी में हो गया, तो एसएसपी के पद पर क्यों रखा जा रहा है? तो ये उन्होंने आज मुद्दा को उठाया। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ये हम इस घटना से बहुत दुखी हैं, मर्माहत हैं, और इंसानियत की नजर से हम इसको देखते हैं, घटना को इंसानियत की नजर से, और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इसका जवाब दिया सदन में, और उसके बाद फिर हंगामा शांत हुआ। फिर दूसरी पाली में विधानसभा की बैठक और कार्रवाई चलती। लेकिन विनय जी, विनय जी मेरा मूल सवाल यह है कि क्या झारखंड में या रांची में स्थिति जो कानून व्यवस्था की, उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखी जा रही है? मूल सवाल ये है अपने आप में। नहीं, देखिए, कहीं भी राजधानी हत्या की घटना होती है तो कानून व्यवस्था का सवाल उठेगा ही जी, क्योंकि राजधानी सबसे सुरक्षित जोन माना जाता है। राजधानी किसी भी प्रदेश की जो राजधानी होती है सबसे सुरक्षित जोन माना जाता है, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी रहते हैं। तो दूर दराज के इलाके में तो घटनाएं होती हैं, लेकिन राजधानी में अगर घटनाएं होती हैं तो गंभीर सवाल खड़े होते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल तरुण खत्री जी, सवाल ये जी बिल्कुल जी, रांची बंद का भी बिल्कुल, और वो तस्वीरों में दिखाई भी पड़ रहा है किस प्रकार से उसका व्यापक असर आता है। खत्री जी, सवाल यही है, एक तो राजधानी में होता है, और आप जो बीजेपी पे सवाल कह रहे हैं कि साहब वो एक तरीके से उसको इवेंट बना रहे हैं, लेकिन अगर एक घटना हो रही है, आपकी जवाबदेही उनकी है, वो अगर उस पर रिएक्शनरी तरीके से क्या कर रहे हैं वो सेकेंडरी चीज है, बात की बात है। लेकिन अगर घटना हो रही है उसको रोकने की जिम्मेदारी तो मौजूदा राज्य सरकार की है, जो आपकी पार्टी की सरकार है। तो सवाल तो आपसे ही होगा ना कि वो क्यों नहीं रुकी? दिन दहाड़े जो है कैपिटल में, वहां पे हत्या हो जाती है। देखिए, निश्चित रूप से जिम्मेदारी हमारी है। झारखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन जी को चुना है। हम जिम्मेदारी से पीछे कहां हट रहे हैं, और ये जिम्मेदारी लंबे समय तक अभी हमारे पास रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जगह नहीं है, लेकिन किसी की मृत्यु पर, किसी की दुखद हत्या पर राजनीति करना, हम इसका विरोध कर रहे हैं। बंद शांतिपूर्ण तरीके से बंद इन्होंने कराने का काम किया। किसी को कोई समस्या हुई, किसी को कहीं रोका गया नहीं। जो पुलिस अपना नॉर्मल काम करती है, ड्यूटी करती है, वो तो करेगी, लॉ एंड ऑर्डर का जहां मामला आएगा। लेकिन हमने किसी को घर से निकलने से नहीं रोका, हमने किसी को नोटिस नहीं भेजा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। हमने लोकतंत्र का
खत्री जी लोकतंत्र के महत्व को, जिसके आधार पर आंदोलन होते हैं, जिसके आधार पर प्रदर्शन होता है, वो करने के लिए हमने किसी को रोका नहीं है। तनुज जी अभी 2 दिन पहले हजारीबाग में भी एक तरीके से मंगला जो जुलूस निकल रहा था, उस समय भी एक तरीके से बवाल हो गया लगातार, उसके बाद भी सवाल खड़े हुए हजारीबाग की घटना पे। हजारीबाग की जहां तक घटना की बात है, इस पर एक मूल चीज निकल करके पुलिस के माध्यम से भी सामने आई। जो रूट तय होता है, जिस रूट से सैकड़ों सालों से लोग जाते हैं, ऐन मौके पर रूट को बदलने का काम होता है। उसके बाद क्या साजिश है, क्या उसमें अशांति फैलाने वाले लोग हैं? देखिए, 2 तरह की चीजें होती हैं इसमें। एक तो अशांति फैलाने वाले लोग हर तरफ होते हैं, दूसरा उसमें साजिश होती है कि पर्व त्योहार के समय साजिश करो और माहौल खराब करो। तो दोनों का पर्दाफाश हमने करने का काम किया है। और इस घटना में भी जब हम इस वक्त राष्ट्रीय चैनल पर, दूरदर्शन पर जब हम डिबेट कर रहे हैं, दुखद डिबेट है, किसी की हत्या पर, किसी की मृत्यु पर डिबेट करना मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखदाई पल होता है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और आपका एक जिम्मेदार एंकर पत्रकार होने के नाते। मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त हम डिबेट कर रहे हैं, झारखंड की पुलिस इनकाउंटर करना भी जानती है। अभी पिछले दिनों जब एक अपराधी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की तो मौत की घात उतरा। तो चिंता ना करें। ठीक है अजय जी सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि साहब चिंता मत करिए, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आप लोग उसमें राजनीति का छौका लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तड़का दे रहे हैं। अजय जी नहीं, देखिए कोई भी सरकार बनती, हेमंत सोरेन सरकार को प्रचंड बहुमत जो मिला है, वो बहुमत मिला है राज्य की कानून व्यवस्था को सही करने के लिए। अगर यहाँ पर जब भी कोई हत्या होगी या फिर हमें लगेगा लॉ एंड ऑर्डर जो सही नहीं है, तो अगर इस पर हम राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है राजनीतिज्ञ का काम यही है कि वो जो जन मुद्दे जुड़े हुए हैं उसको वो जो है हाईलाइट करे। तो हम वही कर रहे हैं। हमें लग रहा है क्राइम्स बार हो तो उसको हाईलाइट करें। देखिए यहाँ पर सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी जब गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल पुलिस के ऊपर कैसे रहता है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से रहता है। जो पुलिस अच्छा काम करे उसको रिवॉर्ड करे, जो पुलिस खराब काम करे उसको पनिश किया जाए। लेकिन रांची में ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी है पिछले 1.5-2 सालों में, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्शन जो है नहीं लिया गया, ना एसएसपी के ऊपर में, ना सीटीएस के ऊपर, ना रूरल एसपी पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बाकायदे जो है पनिशमेंट रिवॉर्ड जो है ऐसे लोगों को दिया गया जो चार्जशीटेड है। झारखंड में 24 जिले हैं। ऐसा माना जाता है कि पुलिस का कप्तान का जो पद होता है सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो नॉर्मली ऐसे लोगों को दिया जाए जो कि किसी तरह की कंट्रोवर्सी में जो है फ्री हो कम से कम। लेकिन झारखंड में 24 जिलों में 2 बहुत इंपॉर्टेंट जिले ऐसे हैं जिनके सुप्रीटेंडेंट का पद ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो सीबीआई द्वारा चार्जशीटेड है, अभी ऐसे को सुप्रीटेंडेंट बनाया गया है। इसके बाद मैं आपको कल की बात बता रहा हूं। कल झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार के एक फैसले पर रोक लगा दी। झारखंड हाईकोर्ट ने यह कहा कि आपने जो डीएसपी की लिस्ट भेजी है प्रमोशन के लिए आईपीएस में, इनमें चार्जशीटेड लोगों के नाम आपने डाल दिए हैं, तो इस पे तत्काल जो है वो रोक लगाई जाए। तीसरा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। 2 साल पहले धनबाद जो है, वहां पर बहुत ज्यादा क्राइम होते थे, अभी भी क्राइम हो रहा है। धनबाद मालूम इस चीज बहुत नोटोरियस है। लेकिन धनबाद में जो एसएसपी थे उनका जो समय पूरा हो चुका था डीआईजी के प्रमोशन के लिए, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को धनबाद का एसएसपी बनाए रखने के लिए उस पूरे बैच के आईपीएस का प्रमोशन रोका गया। ऐसी कौन सी माया थी कि एक खास व्यक्ति को धनबाद का एसएसपी बनाए रखना जरूरी था कि वहां लॉ एंड ऑर्डर भी फेलियर है, उसका टाइम भी हो चुका है। सिर्फ एक ही चीज जो हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि झारखंड में जो पोस्टिंग हो रही है पुलिस वालों की, वो कंसिडरेशन पे हो रही है, किसी मेरिट बेस्ड पोस्टिंग नहीं हो रही है। ठीक है विनय जी, ठीक है, आपके इस आरोप को आगे बढ़ाते हैं विनय जी। विनय जी सवाल ये कि पुलिस की क्या सरकार के साथ इस प्रकार से एक अंडरस्टैंडिंग है कि साहब आप मिलके काम करना चाहे, भले ही पुलिसिंग का जो काम है वो रुक जाए। दूसरा सवाल ये, क्योंकि झारखंड में लगातार बीते कई वर्षों से घुसपैठ को लेकर सवाल उठते रहे, वो भी कानून व्यवस्था के नाम पे अपने आप में एक गंभीर समस्या को लेकर है। आपको लगता है कि इन दोनों मसलों को लेकर भी मौजूदा हालात क्या हैं? जरा अगर संक्षेप में आप इस पर प्रकाश डाल सके तो विनय जी। नहीं, देखिए झारखंड में क्या है कि कोयला और बालू ये बड़ा कीमती चीज है और इसको लेके भी पुलिस बराबर निशाने पर रहती है। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है, आज मुख्यमंत्री का भी विधानसभा में 1 घंटा लंबा भाषण हुआ, समापन भाषण उनका था, अभी थोड़ी देर पहले उनका खत्म हुआ है। तो वो भी अन्य चीजों पर फोकस कर रहे हैं, शिक्षा पर कर रहे हैं, अन्य चीजों पर कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर कर, लेकिन मुझे लगता है कि उनको लॉ एंड ऑर्डर पर भी फोकस करना चाहिए और इसको पुलिसिंग व्यवस्था कैसे मजबूत हो, खास करके थोड़ा सा राजधानी या राजधानी के अगल बगल का जो
देश है, जगह है, इन जगहों पर पुलिस व्यवस्था सशक्त होनी चाहिए और क्राइम फ्री होना चाहिए। देखिए, अगर आपके उद्योगपति आएंगे, उद्योग लगाने वाले आएंगे बाहर से, तब उनको लॉ एंड ऑर्डर, तब उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता। बिल्कुल, उद्योगपति बाहर से, जब तक कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी, उद्योग नहीं लगेगा। बिल्कुल, शांति स्थापित होना, कानून व्यवस्था लागू होना, अगर वो हालात होगा तभी राज्य एक तरीके से आगे बढ़ेगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले